वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक नैतिक एवं कॉमेडी कहानी सुनाते हैं। चलिए कहानी को शुरू करें। एक सच्चा दोस्त। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां दोस्त पारी और वुल्फ रहते थे। पारी और वुल्फ दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हर क्षण साथ बिताते थे। उनकी दोस्ती गांव के लोगों के बीच मशहूर थी और उन्हें सभी बच्चे पसंद करते थे। पारी एक बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वो हर समय खुश रहती थी। वो अपनी संगीत और कविताओं से लोगों का मन मोह लेती थी। दूसरी ओर वुल्फ एक भयंकर और खतरनाक जानवर था। उसकी आंखों में हमेशा दुख और क्रोध दिखाई देता था। लोग उसे डर के कारण दूरी से देखते थे। पारी को अपनी दोस्ती से वुल्फ की परेशानियों को खत्म कर उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने वुल्फ से मित्रता की। और पारी ने मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें हंसाऊं? तो वुल्फ बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तब पारी ने कहा, ठीक है। एक थी नकलची लोमड़ी जो हमेशा ही दूसरी की नकल किया करती थी। एक बार उसने किसी कुत्ते को घुंघरू पहने देखा, जो काफी परेशान होने के बाद भी नाच नाच के गुलाब जामुन और जलेबी इटली डोसा सैंडविच साथ ही नारियल का जूस पी रहा था। तो लोमड़ी ने सोचा कि ये तो मौज कर रहा है। तो उसने जानबूझकर अपने पैरों के तलवों में एक एक घुंघरू बांध लिया और जंगल में निकल पड़ी। तो उसे एक चूहे ने देखा, तो लोमड़ी से बोला, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ, जो नाच नाच के चल रही हो? तो लोमड़ी ने गुस्से से बोली, तू ये बात कुत्ते से क्यों नहीं पूछ लेता, मैं तो जूस पीने का जुगाड़ कर रही हूँ। तो चूहा समझ गया कि यह कुत्ते की नकल कर रही है। तब चूहा बोला, लल्ही लोमड़ी इडली और डोसा खाने के लिए ये भी कर सकती हैं। कभी मैं ऐसा सोचा ना था। फिर चूहा वहां से चला गया। एक दिन पारी ने निर्णय लिया कि वह अपने दोस्त के दर्द को शायरी के माध्यम से व्यक्त करेगी, ताकि वुल्फ समझ सके कि उसके अंदर भी प्यार है। पारी ने खुद एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी और वुल्फ की कहानी को व्यक्त किया। उसने वुल्फ के बारे में लिखा, एक अकेला वुल्फ जिसे जहां भी जाता वहां डर भय फैलाता। उसका रूप तो भयंकर है, पर उसकी आत्मा को सजग रखने की तमन्ना है। इस किताब को पारी ने वुल्फ को सौंपी और उसे कहा, ये मेरी और तुम्हारी कहानी है, जहां तुम खुद को खोजोगे और देखोगे कि तुम्हारे अंदर भी प्यार बसता है। वुल्फ ने किताब को खोला और पारी की कविताओं को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वुल्फ किताब को पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। दर्द और खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। वह समझ गया कि उसके अंदर भी प्यार की एक झलक है। वुल्फ की आंखों में प्यार की रोशनी दिखने लगी और उसने अपने दोस्त पारी की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद पारी, तूने मेरे अंदर जो प्यार की किरण जगाई है, वह मेरी जिंदगी को बदल देगी। पारी और वुल्फ की दोस्ती और प्यार गांव के लोगों के दिलों में आश्चर्य और खुशी का स्रोत बन गया। वुल्फ अब दरियादिली और प्यार से जीने लगा। उसने अपने आसपास के जीवों को भी प्यार देना शुरू कर दिया। गांव में खुशियों की बौछार हो गई और सबने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का आदर्श देखा। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार की शक्ति हर दुख को दूर कर सकती है और दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के अंदर के अच्छाई को देखना चाहिए और उन्हें प्यार और समर्पण से समझना चाहिए। प्यार और समझदारी से हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक नैतिक एवं कॉमेडी कहानी सुनाते हैं। चलिए कहानी को शुरू करें। एक सच्चा दोस्त। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां दोस्त पारी और वुल्फ रहते थे। पारी और वुल्फ दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और हर क्षण साथ बिताते थे। उनकी दोस्ती गांव के लोगों के बीच मशहूर थी और उन्हें सभी बच्चे पसंद करते थे।
पारी एक बहुत ही कोमल हृदय वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वो हर समय खुश रहती थी। वो अपनी संगीत और कविताओं से लोगों का मन मोह लेती थी। दूसरी ओर वोल्फ एक भयंकर और खतरनाक जानवर था। उसकी आंखों में हमेशा दुख और क्रोध दिखाई देता था। लोग उसे डर के कारण दूरी से देखते थे। पारी को अपनी दोस्ती से वोल्फ की परेशानियों को खत्म कर उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने वोल्फ से मित्रता की। और पारी ने मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं तुम्हें हंसाऊं? तो वोल्फ बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तब पारी ने कहा, ठीक है। एक थी नकलची लोमड़ी जो हमेशा ही दूसरी की नकल किया करती थी। एक बार उसने किसी कुत्ते को घुंघरू पहने देखा, जो काफी परेशान होने के बाद भी नाच नाच के गुलाब जामुन और जलेबी इटली डोसा सैंडविच साथ ही नारियल का जूस पी रहा था। तो लोमड़ी ने सोचा कि ये तो मौज कर रहा है। तो उसने जानबूझकर अपने पैरों के तलवों में एक एक घुंघरू बांध लिया और जंगल में निकल पड़ी। तो उसे एक चूहे ने देखा, तो लोमड़ी से बोला, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ, जो नाच नाच के चल रही हो? तो लोमड़ी ने गुस्से से बोली, तू ये बात कुत्ते से क्यों नहीं पूछ लेता, मैं तो जूस पीने का जुगाड़ कर रही हूँ। तो चूहा समझ गया कि यह कुत्ते की नकल कर रही है। तब चूहा बोला, लल्ही लोमड़ी इडली और डोसा खाने के लिए ये भी कर सकती हैं। कभी मैं ऐसा सोचा ना था। फिर चूहा वहां से चला गया। एक दिन पारी ने निर्णय लिया कि वह अपने दोस्त के दर्द को शायरी के माध्यम से व्यक्त करेगी, ताकि वोल्फ समझ सके कि उसके अंदर भी प्यार है। पारी ने खुद एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी और वोल्फ की कहानी को व्यक्त किया। उसने वोल्फ के बारे में लिखा, एक अकेला वोल्फ जिसे जहां भी जाता वहां डर भय फैलाता। उसका रूप तो भयंकर है, पर उसकी आत्मा को सजग रखने की तमन्ना है। इस किताब को पारी ने वोल्फ को सौंपी और उसे कहा, ये मेरी और तुम्हारी कहानी है, जहां तुम खुद को खोजोगे और देखोगे कि तुम्हारे अंदर भी प्यार बसता है। वोल्फ ने किताब को खोला और पारी की कविताओं को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वोल्फ किताब को पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर बदलाव आने लगा। दर्द और खुशी के आंसू उसकी आंखों में आ गए। वह समझ गया कि उसके अंदर भी प्यार की एक झलक है। वोल्फ की आंखों में प्यार की रोशनी दिखने लगी और उसने अपने दोस्त पारी की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद पारी, तूने मेरे अंदर जो प्यार की किरण जगाई है, वह मेरी जिंदगी को बदल देगी। पारी और वोल्फ की दोस्ती और प्यार गांव के लोगों के दिलों में आश्चर्य और खुशी का स्रोत बन गया। वोल्फ अब दरियादिली और प्यार से जीने लगा। उसने अपने आसपास के जीवों को भी प्यार देना शुरू कर दिया। गांव में खुशियों की बौछार हो गई और सबने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का आदर्श देखा। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार की शक्ति हर दुख को दूर कर सकती है और दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ सकती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के अंदर के अच्छाई को देखना चाहिए और उन्हें प्यार और समर्पण से समझना चाहिए। प्यार और समझदारी से हम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा।